डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक अवेयरनेस बेस्ड आज का हमारा टॉपिक होगा कि पासपोर्ट क्या है, ये क्यों बनवाया जाता है और कहाँ से बनवाया जाता है, और इसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और प्रोसीजर कहाँ पे और कैसे होगा। तो सबसे पहले वीडियो के स्टार्ट में हम ये बताएंगे कि पासपोर्ट होता क्या है। पासपोर्ट आपका ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी भी दूसरे मुल्क में आपकी मुल्क की आइडेंटिटी को शो करता है। मतलब आप किसी भी दूसरे मुल्क में अगर रह रहे हैं या आपने सफ़र किया है तो आपका पासपोर्ट आपकी शनाख्त होगा। उसके अलावा ये आपको दूसरे मुल्क में डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। अगर खुदा न खास्ता किसी भी दूसरे मुल्क में आपके साथ कोई प्रॉब्लम बन जाता है और आपके पास अपने मुल्क का पासपोर्ट है, तो वहाँ पे जो एम्बेसी होगी कंट्री की, वो आपको फुली सपोर्ट करेगी अपना शहरी मानते हुए। किसी भी मुल्क की शहरियत का जो सर्टिफिकेट होता है उसको पासपोर्ट कहते हैं। अब बनवाया क्यों जाता है? ये पासपोर्ट जो है ये किसी भी अपने कंट्री के अलावा किसी भी दूसरे कंट्री में ट्रैवल करने के लिए आपके पास मुल्की शनाख्त के तौर पे होना ज़रूरी होता है। मोस्टली जो हमारी ये रिक्वायरमेंट है ये दूसरे मुल्क में ट्रैवल करने के लिए, वहाँ पे रहने के लिए हमें ये रिक्वायर्ड होता है। पाकिस्तान में इस टाइम पासपोर्ट की 3 इकसाम है। सबसे पहली जो इसकी किस्म है वो है ऑर्डिनरी पासपोर्ट। ये आम पब्लिक के लिए, आम सिविलियन जो पब्लिक है उनके लिए ये उनको इशू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। मतलब कोई भी ताजिर है या कोई भी बिजनेसमैन, कोई सरकारी मुलाजम, कोई भी ये ऑर्डिनरी पासपोर्ट उसको इशू किया जाता है। इसका प्रोसीजर और फीस वगैरह वो मैं वीडियो के आगे तफसील से बताऊंगा। दूसरे नंबर पे जो इसकी किस्म है वो ऑफिशियल पासपोर्ट है। ऑफिशियल पासपोर्ट सिर्फ एमएनएज, एमपीएज, मिनिस्टर्स, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को, या दूसरे जो सरकारी अफसरान हैं जो किसी ऑफिशियल मैटर में दूसरे किसी भी कंट्री का विज़िट करते हैं, उनको इशू किया जाता है। तीसरे नंबर पे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ये जो हमारे सफ़ीर हजरात होते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में एम्बेसीज में तैनात होते हैं, या किसी भी डिप्लोमेटिक मैटर में कोई अगर प्रेजेंटेशन देने के लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव जाता है तो उसको इशू किया जाता है। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि इसके लिए हमें जो मेन मतलब ज़्यादा हमारा प्रॉब्लम बनता है कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपके पास असल शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है। साथ में आप उसकी 2 कॉपीज़ करवा लें, और इसकी बैंक चालान की जो ओरिजिनल रिसिप्ट है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा एजुकेशनल कोई अगर सर्टिफिकेट है आपका, वो आप अपने पास रख लें। उसकी वैसे ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन एहतियातन वो पास हो तो बेहतर होता है। अगर कोई पहले पासपोर्ट आपको इशू हो चुका है तो वो पासपोर्ट भी आपके पास होना ज़रूरी है। बस ये जो अगर फर्स्ट टाइम आप गए हैं रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में आपका ये इशू होगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम गए हैं तो आपको यही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। वहाँ पे आपने वहाँ पे चले जाना है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में। मशीनिस्ट जो होगा वो आपका टोकन इशू करेगा। टोकन के बाद वो आपको नेक्स्ट स्टेज पे गाइड कर देगा कि आप फलां जगह पे जाएं और अपने जो मालूमात हैं वो वहाँ पे फ्राहम करें। वहाँ से आपको फर्दर आगे दूसरे पे, और फाइनली असिस्टेंट डायरेक्टर साहब आपके डॉक्यूमेंट्स की और आपका जो डाटा आपने ऐड करवाया होता है उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, और वो आपको पासपोर्ट के लिए टाइम दे देंगे। अभी दूसरा जो इसमें मेन क्वेश्चन है कि इसकी फ़ी क्या है। इसकी नॉर्मल जो पासपोर्ट है वो आपको 10 डेज़ में डिलीवर होता है। उसकी फ़ीस अगर 5 साल की मुद्दत के लिए आप बनवाना चाहते हैं तो उसकी फ़ी होगी 3000। इसी तरह अगर आप अर्जेंट पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो अर्जेंट पासपोर्ट आपको विद इन 3 और 4 डेज़ आपको डिलीवर कर दिया जाता है। उसके लिए फ़ीस थोड़ा ज़्यादा होती है। अगर आप 5 साल की मुद्दत के लिए बनवाना चाहते हैं तो आपकी फ़ी होगी 5000।
और अगर आप 10 ईयर के लिए बनवाना चाह रहे हैं तो उसकी आपको फ़ीस पे करना पड़ेगी 7500, मतलब 7500 रुपया, अगर आप 10 ईयर के लिए अर्जेंट बनवाना चाह रहे हैं। ये इनकी फ़ी है जी। अभी जो फाइनली एंड के ऊपर हम इसके फ़ी के बारे में बात करेंगे और डेज़ के बारे में कि किस फ़ी में हमें कितने दिन में पासपोर्ट इशू किया जाता है। पासपोर्ट की 2 कैटेगरीज हैं डिलीवरी की, एक अर्जेंट है, एक नॉर्मल है। अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट इशू करवाना चाहते हैं तो आपको, अगर 5 ईयर टिनोर का, तो आपको 3000 उसकी फ़ी पे करना पड़ेगी। और अगर आप अर्जेंट बेस पे उसको अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो मतलब जो आप चाह रहे हैं कि आपको 3 और 4 डेज में डिलीवर हो जाए, तो उसके लिए आपको 5000 फ़ी पे करना पड़ेगी। अगर आप इसकी मुद्दत 10 साल करवाना चाह रहे हैं, 10 साल के लिए पासपोर्ट इशू करवाना चाह रहे हैं, तो नॉर्मल की फ़ी होगी 4500 रुपया, 4500, एंड अर्जेंट की फ़ी होगी 7500, 7500 रुपया। इसमें आपको अर्जेंट 3 और 4 डेज में पासपोर्ट डिलीवर कर दिया जाता है, और नॉर्मल में 10 डेज में आपको पासपोर्ट डिलीवर किया जाएगा। शुक्रिया।